नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 13 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 13 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला अपडेट है, हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी कि AMFI के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है। ऑप्शन है राधिका गुप्ता, नवनीत मुनोत, एंथनी हेरेडिया या ए बाला सुब्रमण्यम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, नवनीत मुनोत। एक्सप्लेन देखते हैं तो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया ने बोर्ड की बैठक के दौरान HDFC एसेट मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नवनीत मुनोत को नए चेयरमैन के रूप में चुना है। नवनीत मुनोत ए बाला सुब्रमण्यम का स्थान लेंगे। AMFI के बोर्ड में महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड के MD और CEO एंथनी हेरेडिया को वाइस चेयरमैन भी चुना गया है। भारत में म्यूचुअल फंड एसोसिएशन की स्थापना 22 अगस्त साल 1995 में किया गया था। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। अगला विषय, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया है। ऑप्शन है हरदोई, उन्नाव, कानपुर या गोरखपुर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, उन्नाव। एक्सप्लेन देखते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उन्नाव जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव रामबख्श सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 804 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अगला विषय, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा नई दिल्ली में तीव्र कुपोषण से निपटने के लिए बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन है स्मृति ईरानी, अमित शाह, देवश्री चौधरी या निर्मला सीतारमण। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, स्मृति ईरानी। एक्सप्लेन देखते हैं तो महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा बच्चों में कुपोषण के प्रबंध के लिए प्रोटोकॉल लॉन्च किया गया है। यह देश में कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनके बेहतर प्रबंधन और उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने का एक व्यापक कार्यक्रम है। इसके माध्यम से आंगनवाड़ी स्तर पर कुपोषित बच्चों की पहचान और प्रबंधन के लिए विस्तृत 10 चरणीय दिशा निर्देश प्रदान किया गया है, जिसमें रेफरल, पोषण प्रबंधन और अनुवर्ती देखभाल के लिए निर्णय लेना शामिल है। इसमें बड्डी मदर अवधारणा जैसी अनूठी पहल को भी शामिल किया गया है, जिसका उपयोग पहली बार असम राज्य में किया गया था। अगला विषय, हाल ही में भारत मंडपम में 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पीयूष गोयल या हरदीप सिंह पुरी। तो सही ऑप्शन होता है डी, हरदीप सिंह पुरी। एक्सप्लेन देखते हैं तो पेट्रोलियम मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किया। हरदीप सिंह पुरी ने 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक के दौरान हरित और स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में देश की उपलब्धि के बारे में बात की और देश की उपलब्धियां और इनके विषय में भविष्य के लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। अगला विषय, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लेक लेडी यानी कि प्यारी बेटी योजना को मंजूरी दी गई है। ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान या झारखंड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, महाराष्ट्र। एक्सप्लेन देखते हैं तो महाराष्ट्र सरकार द्वारा लेक लेडी यानी कि प्यारी बेटी योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का लाभ पीले और केसरिया राशन कार्ड वाले परिवार को योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत परिवार को बालिका के जन्म के बाद 5,000 रुपये, कक्षा 1 में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपये, कक्षा 6 के बाद 7,000 रुपये, कक्षा 11 के बाद 8,000 रुपये और 18 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद 75,000 रुपये मिलेंगे। यह योजना 1 अप्रैल 2023 के बाद जन्म लेने वाली लड़कियों पर लागू होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना और बाल विवाह और कुपोषण को रोकना है। अगला विषय, हाल ही में भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की है। ऑप्शन है केरल, ओडिशा, झारखंड या राजस्थान। तो सही ऑप्शन होता है सी, झारखंड। एक्सप्लेन देखते हैं तो भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने 10 अक्टूबर 2023 को झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री बादल पत्रलेख थे। इस लॉन्च कार्यक्रम में राज्य के पशुधन क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और पशुपालन के
परिदृश्य को बदलने के लिए इस नई पहल की क्षमता पर प्रकाश डाला गया। इस कार्यक्रम के दौरान पशु सखियों को हेल्प किट वितरण किए गए। अगला विषय, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन और प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन है असम, बिहार, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। तो सही ऑप्शन होता है सी, उत्तराखंड। एक्सप्लेन देखते हैं। तो उत्तराखंड की राज्य सरकार ने युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करके अपने युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने युवा उत्तराखंड मोबाइल एप्लीकेशन के अलावा प्रयाग पोर्टल का भी उद्घाटन किया। इस अभिनव ऐप का प्राथमिक उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसरों के बारे में बहुमूल्य जानकारियां प्रदान करना है। अगला विषय, हाल ही में भारत की किस बैडमिंटन पुरुष युगल जोड़ी ने BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया? ऑप्शन है चिराग शेट्टी और लक्ष्मण सेन, या श्रीकांत किदाम्बी और बी साई प्रणीत, या सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, या लक्ष्मण सेन और बी साई प्रणीत। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, यानी कि ऑप्शन सी। एक्सप्लेन देखते हैं। तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की स्टार बैडमिंटन पुरुष युगल जोड़ी BWF रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने चीन के हांगजो में आयोजित एशियाई खेलों में पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीतने के बाद यह रैंकिंग हासिल की है। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने इस साल 18 टूर्नामेंटों में कुल 92,411 अंक जुटाए हैं। अगला विषय, हाल ही में लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 के 16वें संस्करण किस स्थान पर आयोजित हुआ? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, पुणे या अहमदाबाद। तो सही ऑप्शन होता है ए, मुंबई। एक्सप्लेन देखते हैं। तो लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 का 16वां संस्करण मुंबई में आयोजित हुआ और इसका उद्घाटन अभिनेत्री वर्षा उसगांवकर ने किया। इस आयोजन में बागवानी विकास, दार्जिलिंग, आर्किड पौधे, बोनसाई, सजावटी फूल, हरी छत प्रणाली, नर्सरी उत्पाद, मिट्टी के विकल्प आदि में काम करने वाली कंपनियां भाग ले रही हैं। लैंडस्केप और गार्डनिंग एक्सपो 2023 का आयोजन ग्रेटर मुंबई नगर निगम के उद्यान विभाग, वर्ल्ड काउंसिल ऑन अर्बन ग्रीन लिविंग कॉन्सेप्ट्स और ट्री कल्चर द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। आज का अंतिम विषय, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या 12 अक्टूबर। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी, 11 अक्टूबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रतिवर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। सर्वप्रथम 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके अधिकारों के संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 का थीम लड़कियों के अधिकारों में निवेश, हमारा नेतृत्व, हमारा कल्याण रखा गया है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में पूछा गया था कि हाल ही में 16वीं राष्ट्रीय कृषि कांग्रेस किस शहर में आयोजित की जा रही थी, जिसका सही उत्तर था कोच्चिन। तो जिन्होंने भी इसका सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लेक लेडी यानी कि प्यारी बेटी योजना को मंजूरी दी गई है? ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान या झारखंड। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।